अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो टाइटल देख के यकीन आपको आइडिया हो गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पर है। ये वीडियो ज़्यादातर उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो नए दुबई के अंदर आ रहे हैं, यूएई के अंदर आ रहे हैं और जो अपनी डिग्रीज़ हैं वो अटेस्ट करवा के लाएँ अपने होम कंट्रीज़ से। जैसे कि मैं पाकिस्तान से हूँ और जो लोग इंडिया से भी अपनी डिग्री अटेस्ट करवा के लाते हैं, बांग्लादेश से, श्रीलंका या नेपाल से जो भी अपनी डिग्री अटेस्ट करवा के लाते हैं, यहाँ आने के बाद उनको वो डिग्री दोबारा अटेस्ट करवानी पड़ती है, क्योंकि डिग्री तो डिग्री होती है, चाहे वो असली हो या जारी। लेकिन यहाँ पर आपको असली ही डिग्री लेकर आनी है। आपको पहले क्या होता था, आपको जब डिग्री अटेस्ट करवानी होती थी आप डायरेक्ट विदाउट एनी अपॉइंटमेंट आप जाते थे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ऑफिस, जो कि पाकिस्तान और जॉर्डन और इराक कौंसलेट के साथ बना हुआ है, इंडियन कौंसलेट के भी सामने बना हुआ है। वहाँ आप जाते थे, कार्ड के थ्रू पेमेंट होती थी, 155 दिरहम आप पे करते थे, सेम टाइम वो अटेस्ट करके आपको डिग्री दे दिया करते थे। लेकिन कोविड के बाद रूल्स जहाँ बहुत सारे चेंज हुए, तो इसमें भी चेंज कर दिया। अब इन्होंने सारी चीज़ें कर दी ऑनलाइन का तरीक़ेकार क्या है, अगर आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। करना क्या है, आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के एप्लीकेशन डाउनलोड करके, जो उनकी MOFA की एप्लीकेशन है वो आपको डाउनलोड करनी है, उस पर यूज़र ID क्रिएट करना है, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट आपको अटेस्ट करवाना है वो अपलोड करना है। अच्छा देखें, मिनिस्ट्री की जो फ़ीस तकरीबन मोरल सेम है, 155 to 165 दिरहम, ठीक है वो। लेकिन जो कुरियर के चार्जेस हैं ना वो अलग हैं। अब आप जितने आप मिसाल के तौर पर आप अपनी एप्लीकेशन से, अपनी यूज़र ID से अगर आप डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने के लिए भेज रहे हैं, तो कुरियर वाले आपसे पर डॉक्यूमेंट अलग अलग चार्ज करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप लेट से कि अगर वो 50 दिरहम चार्ज कर रहा है, ऐसा नहीं है कि अगर आप 6 डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा रहे हैं तो आपसे वो 50 या 60 दिरहम ही चार्ज करेगा, तो वो उसको मल्टीप्लाई कर लेगा। अगर आप 5 डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा रहे हैं 50 के हिसाब से, 250 दिरहम वो अलग चार्ज करेगा आपसे, और 165 या 160 दिरहम तो आपको मिनिस्ट्री को देने ही देने। तो जो डॉक्यूमेंट्स अभी मतलब जो इम्पोर्टेंट है, आपको डिग्री हो गई या आपका मैरिज सर्टिफिकेट हो गया या बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, अगर आपको यह टेस्ट करवाना है तो आपको वो उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है एप्लीकेशन पर। उसके बाद आपको कुरियर को अप्रोच करनी है कि जी ये मेरे डॉक्यूमेंट है और ये मुझे टेस्ट करवाना है। अब कुरियर अर्जेंट के पैसे आपसे अलग चार्ज करेगा और नॉर्मल के पैसे आपसे अलग चार्ज करेगा। वैसे नॉर्मल 2 से 3 दिन में अटेस्ट होकर आ जाती है। तो बहरहाल आप देखें किस तरीके से आपको यूज़र ID क्रिएट करनी है और डॉक्यूमेंट आपका अपना अटेस्ट करवाना है। अच्छा जी, देखिए ये है, मैं ऑलरेडी अपने जो यूएई पास है उससे लॉगिन हो चुका हूँ मैं। आपको अपनी यूज़र ID क्रिएट कर लेनी है। ये मतलब मेरा जो यूज़र ID मैंने क्रिएट किया यहाँ पर आ गया। अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ये अटेस्टेशन ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट्स। आपको यूज़र ID क्रिएट करके आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके आप यहाँ पर आ जाएंगे। अटेस्टेशन इज़ अ प्रोसीजर टू कंफर्म वैलिडिटी ऑफ सील एंड सिग्नेचर डॉक्यूमेंट सो एंड सो। ये अलग आपको सर्विस स्टार्ट करनी, सिंपल जाके सर्विस स्टार्ट करने के बाद आप किसी के बिहाफ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप खुद हैं आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप यूएई के अंदर हैं जब भी अप्लाई कर सकते हैं, यूएई से बाहर हैं जब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया, आई एम द एप्लीकेंट, प्रोसीड किया। अब देखेंगे, मैं आपको बता रहा था आप इसके अंदर इनसाइड द यूएई, आउटसाइड द यूएई, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो लोग दुबई आए हुए हैं या यूएई के अंदर आए हुए हैं वही अटेस्ट करवाएंगे। तो आप इसको सिलेक्ट करें, क्योंकि ये वीडियो बना उन्हीं लोगों के लिए रहा हूँ जो यहाँ पर आके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाना होता है, जिनको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यूएई से। अच्छा ठीक है, अब ये इनसाइड द यूएई आ गया, आपको इस पर सिलेक्ट करना है। अब ये डॉक्यूमेंट ऑप्शन बताएगा आपको डॉक्यूमेंट टाइप है क्या, आप इस पर क्लिक करें। अब इसमें मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स आएंगे। पहले पर आपका आ जाएगा आपका एजुकेशनल हो गया, डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट्स हो गई, बर्थ सर्टिफिकेट्स हो गए। नीचे जो आपकी कंपनीज़ वगैरह के हैं उसका प्रोसीजर आ जाएगा। अच्छा, इसमें कंपनीज़ के अज़र जो होती है ना, कंपनी के लिए अलग यूज़र ID क्रिएट करनी पड़ेगी आपको और इंडिविजुअल के लिए अलग क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप जनरल जो इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स हैं आप उस पर उसको सिलेक्ट करें, अप्लाई कर दें। अप्लाई कर देंगे तो इसके अंदर देखें हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स है। अब ये 1 बाय 1 जो फ़ीस है इसकी ऐड होती जाएगी, जो मैंने आपको बताया था। तो लेट्स से कि आप एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लें, या आपको समझाने के लिए मैं क्योंकि जो कुरियर वाले 40 दिरहम चार्ज करता है, ठीक है। अगर 2 डॉक्यूमेंट है, मैं आपको बता दूं ताकि लिए आपकी आसानी रहे। 2 डॉक्यूमेंट हमने सेलेक्ट कर लिए, तो 300 जो फ़ीस हो गई वो हो गई मिनिस्ट्री की, ठीक है। अब इसके अंदर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट जो है, ये आप चेक कर लीजिएगा लाजमी। इस डॉक्यूमेंट्स आर अटेस्टेड बाय नेसेसरी गवर्नमेंट अथॉरिटी इन और मिनिस्ट्री इन यूएई
एजुकेशन डॉक्यूमेंट अटेस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यूएई। ये वो है कि आप अपने होम कंट्री से अगर अटेस्ट करवा के लाए हुए हैं तो ये प्रोसीड करेगा। मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया नो, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा दिस डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी अटेस्टेड इन यूएई। अगर आपने इसको यस सिलेक्ट किया कि आपने होम कंट्री से वहाँ की कॉन्सुलेट से अटेस्ट करवाया हुआ है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया यस। अब मैं इसको कंफर्म एंड प्रोसीड कर दिया मैंने। अब यहाँ पर आप देखें, आपको अगर लिखा हुआ है कि आपको डॉक्यूमेंट को और ऐड करना है तो आप कीजिए, वरना कंफर्म करेंगे आप इसको प्रोसीड कर दीजिए। अब डॉक्यूमेंट यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ रहा है सर्विस स्पीड। यहाँ पर ऑप्शन होगा आपके पास अर्जेंट है या नॉर्मल है। 25 डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं एक टाइम पर और 10 डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं एक्सप्रेस एंट्री में। एक्सप्रेस की फ़ीस आप देख लीजिए, जो ये रेगुलर की फ़ीस आप अप्लाई करें 40 दिरहम इसके आएगी, जो आपको पर डॉक्यूमेंट आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, एड्रेस है, एड्रेस आप जो भी है अपने अपार्टमेंट का सो एंड सो लिख लीजिए। मैं एक रफली उसमें लिख लेता हूँ। दुबई मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और डायरेक्शन में कुछ नहीं करिए, मैंने अप्लाई कर दिया, एड्रेस हो गया। अब कलेक्शन डेट आप किसके पास से वो कब डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेगा वो आपको लाजमी यहाँ मेंशन करनी है। लेट्स से कि मैं परसों की डेट डाल दी मैंने कि मुझसे परसों आके डॉक्यूमेंट्स वो कलेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ एड्रेस मुझे अपना पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये मैंने अपना पूरा एड्रेस लिख लिया। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं सारी जो फील्ड से मैंने फिल कर दी। अब मैं कंफर्म में प्रोसीड करूँगा। अब यहाँ पर देखें जो फ़ीस आ रही है 2 मल्टीप्लाई ये 150 दिरहम वो हो गए, सर्विस इसकी हो गई, तो ये आपसे लेंगे 339 दिरहम। लेकिन यहाँ पर ये शो कर रहा है ये आपसे 2 डॉक्यूमेंट जब आप से वो कलेक्ट करने के लिए आएगा, कलेक्ट करने के टाइम वो आपसे 2 डॉक्यूमेंट के ही पैसे चार्ज करेगा। 40 × 40 मतलब आपसे 80 दिरहम वो चार्ज करेगा। आप इसको कंफर्म करके कंटिन्यू जाए पेमेंट। खैर मुझे तो नहीं करवाने, आप लोगों को समझाने के लिए था। तो इस तरीके से आप घर बैठ के डॉक्यूमेंट अपना अटैच करवा सकते हैं। अब तो तरीका यही है, आप खुद जाके फ़िज़िकली वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करवा सकते। तो उम्मीद है सारा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो बिल्कुल आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मेरा नंबर ऑलरेडी चैनल पर है, आप वहाँ भी मुझसे मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी अपनी जो डिग्रीज़ हैं उसकी अटेस्टेशन के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।